गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु गौतम। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के अंदर हमने 3 जो पॉइंट थे वो पढ़ लिए थे। एग्रीकल्चर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इसके आगे जो था टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, वो हमने पढ़ लिया है। और इसके आगे के जो पॉइंट हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और इंडिया, ये देखो। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी फसलें किस आधार पर कब कब उगाई जाती हैं, ये सब देखो इसमें। सबसे पहले रबी, ठीक है। कब उगाई जाती है, इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप सर्दियों में उगाई जाएगी। इसके अलावा महीना जो है इसका सोन, उगाने के जो टाइम है वो कौन सा है, ये है सितंबर से अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर मान, दिसंबर तक भी उगाई जाती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर ये जो महीना है इसका उगाने का, ठीक है। हार्वेस्ट कब की जाती है, कटाई कब होती है इसकी, कब कब तक पक जाती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, फसल कब तक पक जाती है, तो इसका जवाब है अप्रैल से जून तक इसकी कटाई हो जाती है। अप्रैल से जून। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, वीट गेहूं, पीज मटर, मस्टर्ड सरसों, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स जो हैं मुख्यतः हैं, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी जो क्रॉप है वो है खरीफ की फसल है, ठीक है। खरीफ, इसको बोलते हैं मॉनसून क्रॉप्स। जो अभी का जो टाइम है, अभी इनकी बुआई हो चुकी है लगभग, ठीक है। सौन कब उगाई जाएंगी, तो जून से जुलाई। हार्वेस्ट कब की जाएगी, लगभग सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर लिख लो इसमें, सितंबर अक्टूबर। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसके अंदर राइस, ठीक है, चावल है, मक्का है, ज्वार बाजरा, देखो एग्जाम्पल MAI मैजिक, ठीक है। ज्वार
बाजरा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके जो अलावा जायद की फसल है, 3 नंबर पे क्या है, जायद। इसको बोलते हैं समर क्रॉप। कब उगाई जाएगी, शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ। ठीक है, रबी और खरीफ की फसल का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड के बीच में जो 2 महीने 3 महीने का गैप है, ठीक है, उसके अंदर इसको उगाया जाता है। जैसे जो खरीफ की जो फसलें हैं वो जून जुलाई में उगाई जाती हैं, और जो रबी की जो फसल है उसका हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल तक कर लिया जाता है। ठीक है, अप्रैल, तो मई और जून का जो महीना है इसके बीच में और इस फसल को उगाया जाता है। इसमें वाटरमेलन एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल वाटरमेलन। ठीक है, इसके अलावा मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये क्रॉप पैटर्न हो गया भाई आपका। ठीक है, तो क्रॉप पैटर्न के अंदर 3 प्रकार की फसलें भारत में होती हैं। कौन कौन सी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। भारत की जो मुख्य फसलें हैं कौन कौन सी। भारत की मुख्य फसलें, सबसे पहले तो राइस। ठीक है, मेजर मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी। सबसे पहले राइस लिखो, नंबर 1 राइस। ठीक है, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी, भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली अगर कोई खाद्यान्न है तो वो कौन सा है, चावल। ठीक है, रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है, लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है भाई। ठीक है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ठीक है, ये सब इनको चाहिए। कौन कौन से एरियाज़ हैं इसके, मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन से हैं, ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, लिख लो, ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, पूर्वी और दक्षिणी भारत। इसके अलावा वेस्ट बंगाल,
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है। तमिलनाडु, सॉरी महाराष्ट्र इसमें नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें नहीं है, इसमें है तमिलनाडु। ये होंगे इसके राज्य, उत्पादक, मुख्य उत्पादक राज्य। इसके अलावा है वीट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? वीट, गेहूं। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ठीक है। नीड्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड रेनफॉल। कूल ग्रोइंग सीजन यानी ठंडा वातावरण से, सर्दियों का। ठीक है, सर्दियों में उगाई जाती है। एंड रेनफॉल कितना? 50 to 75 सेंटीमीटर है क्या? ठीक है। एरिया है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान। पंजाब, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब। तीसरा है मिलेट्स। मोटा अनाज जो है, ठीक है, नॉन एज कोर्स ग्रेन, नॉन एज कोर्स ग्रेन। मोटा अनाज जो है इसको ग्रो इन लो रेनफॉल एरियाज, ग्रो इन लो रेनफॉल एरियाज। स्टेट कौन कौन से हैं? पहले इसके एग्जाम्पल देखो। ज्वार, ज्वार जो है मुख्यतः महाराष्ट्र में होती है। ठीक है। बाजरा राजस्थान और गुजरात, बाजरा जो है राजस्थान और गुजरात में। इसके अलावा रागी की जो फसल है वो कर्नाटका और तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु। ओके। तो स्टूडेंट्स, ये जो मुख्य फसलें हैं, राइस है, वीट है, मिलेट्स है, मेजे, मक्का की फसल है। इसके अलावा जूट है, टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, पल्सेस हैं, दालें। तो चौथे नंबर पे क्या है यार?
चौथे नंबर पे है मैजे यानी मक्का। यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर, यूज्ड एज बोथ फूड एंड फोडर। क्या भाई, भोजन और चारा दोनों के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। REQUIR रिक्वायर्ड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मॉडरेट यानी मध्यम तापमान जो है इसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। ना सर्दी ज़्यादा, ना गर्मी, ना ज़्यादा बारिश इसको, ठीक है। ग्रोन इन बिहार, कर्नाटका एंड MP। बिहार, कर्नाटका, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। पांचवी जो फसल है पल्सेज, दाल, ठीक है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज। देखो, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, तुर की दाल, ठीक है। उड़द, मूंग, ठीक है ना। छठे नंबर पे है शुगर केन। छठे नंबर पे है शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने की जो फसल है छठे नंबर पर है। ट्रॉपिकल क्रॉप, नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके अलावा कैसा टेम्परेचर, हॉट, नीड हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। गर्म और आर्द्र जो इसको चाहिए, तापमान चाहिए। इसके अलावा हैवी रेनफॉल चाहिए भैया इसको। रिक्वायर्ड इरिगेशन एंड हैवी रेनफॉल। इसके जो उत्पादक राज्य हैं MP, UP, महाराष्ट्र, ठीक है। MP, UP, महाराष्ट्र, ओके। कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये हो गया शुगर केन। और इसके अलावा ऑयल सीड्स, फिर टी, फिर कॉफ़ी, फिर जूट और कंप्लीट, ठीक है। टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, जूट, ऑयल सीड्स, जिनसे तेल निकलता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्राउंड नट्स,
मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ठीक है। यूज्ड इन कुकिंग ऑयल एंड इंडस्ट्री, किस किस में यूज होते हैं? यूज्ड इन कुकिंग ऑयल एंड इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्रों में और खाना पकाने के लिए ऑयल का यूज किया जाता है। अगला है टी, चाय। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, समय समय पर इसको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल, केरला। 9 पे है कॉफ़ी, कॉफ़ी है कॉफ़ी, ठीक है। जो चाय नहीं पीते उनके लिए कॉफ़ी, जो कॉफ़ी नहीं पीते उनके लिए चाय, और जो दोनों नहीं पीते ग्रोन इन कर्नाटका, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। इंडिया इज नोन फॉर अरेबिका वेराइटी, नोन फॉर अरेबिका वेराइटी। अरेबिका वेराइटी कॉफ़ी की जो एक वेराइटी है उसके लिए इंडिया प्रसिद्ध है, ठीक है। इंडिया के अंदर कौन सी कॉफ़ी उत्पादन जो है वो प्रसिद्ध है? तो अरेबिका वेराइटी। कॉटन, क्लियर कर देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, समझ लो। स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा नहीं देखते आप लोग, वीडियो को पूरा देखें। अब तो 70 सब्सक्राइबर हैं, अगर वीडियो पूरा देखेंगे अपने आसपास के लोगों को शेयर करो भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर लाइव क्लास करेंगे हम, ठीक है। कॉटन नीड्स हाई टेम्परेचर, needs high temperature, light rainfall, and black soil, काली मिट्टी। मेजर स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और
गुजरात। एक और है भाई, जूट। ठीक है, नॉन एज गोल्डन गोल्डन फाइबर। ग्रोन इन बंगाल, बिहार, असम। ग्रोन इन बंगाल, बिहार और असम। यूज्ड इन मेकिंग बैग्स, ropes एंड मैट्स। ठीक है, ये हो गई आपकी मेजर क्रॉप्स। इसके अलावा एक पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तकनीकी और संस्थागत रिफॉर्म्स यानी बदलाव। ठीक है, देखो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है बस, और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज है, वो शुरू करेंगे। मेजर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ओके, तो सबसे पहले है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इसके लिए। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है। लैंड रिफॉर्म्स, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, भूमिगत बदलाव किए। क्या किया, तो जो ज़मींदारी प्रथा थी उसको क्या किया है, हटाया गया है। तो अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, यूज्ड HYV सीड्स। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी वाले जो सीड्स हैं, और फर्टिलाइजर्स। ये देखो भाई, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। ये तो एक लोन है एक प्रकार का, KCC, किसानों को लोन दिया जाता है, और कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सप्लाई होती हैं तो लोन माफ़ भी कर दिया जाता है। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फसल जो होती है उसका न्यूनतम दर जो है उसका बेचने के लिए क्या होना चाहिए, सरकार डिसाइड करती है, जिससे MSP कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस सॉरी
सब्सिडीज इरिगेशन स्कीम्स, ठीक है। सिंचाई योजनाएं, सब्सिडी का अर्थ है कि आपने अगर 1 लाख का लोन लिया है तो उसमें से कहेंगे कि हम 32% या 40%, 50% लोन क्या कर देंगे, उसमें सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो यानी कि माफ़ हो जाएगा उसमें 32%, 40%, 50%, जो भी। चैलेंजेज इन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजेज इन एग्रीकल्चर। क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, छोटे छोटे भूमि के क्या हो गए, बंटवारा हो गया, ठीक है। तो भूमि का छोटे छोटे हिस्सों में बंटना, ये एक चैलेंज है, क्योंकि इससे पैदावार ज़्यादा हो नहीं सकती, छोटी सी ज़मीन में किसानों को फ़ायदा नहीं होता है। और है डिपेंडेंसी ऑन मानसून, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, मानसून पर निर्भरता सिंचाई के लिए। लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और फार्मर इंडेप्टेडनेस एंड सुसाइड्स, किसानों की कर्जदारी और आत्महत्या। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भंडारण और उचित बाजार की कमी, ये सब चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर के। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, डिपेंडेंसी ऑन मानसून, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर इंडेप्टेडनेस इन सुसाइड्स, इंडेप्टेडनेस। अगला है स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग फसलें, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, फिशरिंग। बेटर स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, ठीक है। एक और लिख लो, फार्मिंग
प्रैक्टिस, कृषि प्रशिक्षण। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका आप। ठीक है, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और वीडियो को शेयर करें, और जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं आपके आसपास में, आपके मित्र हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें। और क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल नोट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है रिवीजन शुरू करेंगे इसका। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं 10th क्लास जो है वो बोर्ड की क्लास है, और चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, सब क्या है इसमें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से इसमें बताया जा रहा है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को कंप्लीट करें। पहले वीडियो देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखें। ऐसे नहीं कि आपने देखा और एक बार देख लिया और ठीक है चलो हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तभी समझ में आएगा जब पूरा देखेंगे। थैंक यू।